लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। यानी कि जब आपके पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो, जब आपके पास में दो पॉलिनोमियल्स गिवन हो और आपको उनको डिवाइड करना हो, तो आप कैसे करोगे। या फिर आपके पास में कुछ इस तरीके के पॉलिनोमियल्स गिवन हो और आपको उनको डिवाइड करना हो, तो आप कैसे करोगे। ये जो क्वेश्चन है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, आपके क्लास 9 क्लास 10 दोनों में काम आता है। क्लास 9 में थोड़ा लोअर लेवल का हो जाता है, तो क्लास 10 में थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के हिसाब से, और पॉलिनोमियल का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। इस वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। डिवाइड 3x³ + x² + x बाय x। आपके पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ सकता है कि डिवाइड px, यानी कि एक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे 3x³ + x² + x एंड gx = 0। यही क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ आ सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि डिविडेंड क्या होगा एंड डिवाइजर क्या होगा। तो सबसे पहली पहचान, यानी कि अगर आपके पास में पॉलिनोमियल कुछ ऐसे दे रखी हो, px = 3x³ + x² + x एंड gx = x, तो ऐसे कंडीशन में आपकी पॉलिनोमियल, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कौन सा होगा, यानी आपको डिवाइड किससे करना है और किसको करना है, ये कैसे पता चलेगा। वो बताएगा नहीं कई बार कुछ क्वेश्चन में कि कौन सा आपका, किसको आपको डिवाइड करना है, कौन सा आपका डिविडेंड होगा और कौन सा आपका डिवाइजर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखना है कि इनकी डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। अगर आपके पास में डिग्री जो है, जैसे इसकी डिग्री क्या है 3 है, यानी मैक्सिमम पावर px वाली पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है 3, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा डिविडेंड। आपको इससे इसको डिवाइड करना है। और जिसकी कम पावर है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है 1 है, यानी कि ये पहले ऊपर वाली से थोड़ी सी इसकी कम है। ऊपर वाले की डिग्री 3 थी और नीचे वाले की डिग्री 1 है। तो इस तरह से आपका जो जिसकी छोटी पावर होती है, जिसकी डिग्री कम होती है, वो डिवाइजर हो जाता है। एंड जो आपका जिसकी पावर बड़ी होती है, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है, वो डिवाइडेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में तो हमारे को डिवाइड करना है इस x के साथ में। तो हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो आप जिसको डिविडेंड हमेशा ऊपर आता है और डिवाइजर हमेशा नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप ऊपर वाली पॉलिनोमियल में x x x कॉमन आ रहा है और नीचे भी x ही है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। 3x² + x + 1 और नीचे क्या है x, तो x से x कट, हमारा आंसर कैंसिल आउट हो चुका है। ये ऐसे ही डिवाइड हो चुका है फ्रैक्शन फॉर्म में ही, तो हम इसको ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्व होते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमन आ जाता है, जिसके अंदर आपका फैक्टर बन जाता है डायरेक्टली, तो हम उसको ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिनको हमें पूरे लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो वो लॉन्ग डिविजन मेथड क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इसको करने के लिए तो दो पॉलिनोमियल के डिवाइड में जब हमको उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना होगा, तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, हमारे पास में दो पॉलिनोमियल इस तरह से हो जो कि किसी और मेथड से डिवाइड ना हो, क्योंकि बेटर है कि हम किसी और मेथड से डिवाइड हो जाए, और अगर नहीं हो रहा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास में सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, और तो हम सबसे पहले ये पहचानना है अगेन इसके अंदर कि डिविजन क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि डिविडेंड वो होगा जिसकी पावर ज्यादा है, यानी जिसकी डिग्री ज्यादा है। इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री ज्यादा है। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, यानी कि इसकी डिग्री कम है, यानी ये आपका डिवाइजर हो जाएगा और ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। तो यार, तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जो डिविडेंड है वो आ जाएगा अंदर डिवाइड के, और जो आपका डिवाइजर है वो आ जाएगा बाहर। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए मैंने ये सब चीज आपको बताई कि डिविजन क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, ये आपको खुद ही को पहचानना होगा। तो इसके लिए, और तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन मेथड के लिए,
सबसे पहले आप दोनों पॉलिनोमियल्स, जो कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉलम बना लीजिए और यहाँ पे आपको रफ वर्क करना है। यहाँ पे आप इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों ले लीजिए और आप उसको राइट में डिवाइड कीजिए, यानी कि 3x² और इसका फर्स्ट टर्म यानी कि x, इन दोनों को आपने लिया तो ये x से इसका एक x कट हो गया और एक x बच गया, यानी कि 3x बच गया। ये जो 3x है आप इस डिवाइड के क्वोशिएंट के कॉलम में रख दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 3x। जो ये 3x आया है मैं आपको बहुत इनिशियल लेवल से समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बजाय आपको ऐसा बोल देती हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ये फैक्टर्स पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड, तो आप डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 3x को अब x+1 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3x², और जो ये 3x है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का 3x। ये जो भी आपका ये आंसर ये आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद में, इसको आप इसके नीचे लिख दीजिए, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट टर्म है ऊपर और नीचे वाला फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल आए, इवन उनके अंदर साइन का भी डिफरेंस ना आए। अगर ऊपर वाला प्लस का है तो नीचे वाला भी प्लस का। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, यानी आपका कहीं पे गलत नहीं हो रहा है। बट अगर बाई चांस आपका ऊपर और नीचे का दोनों का डिफरेंट आ गया, ऊपर 3 आ जाए नीचे 1 आ जाए, या फिर पावर्स में चेंज आ जाए, तो यानी कहीं गलती हो रही है। इसके अलावा साइन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब हमें पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं उसका रिमाइंडर निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम साइन चेंज करते हैं पॉलिनोमियल्स में, तो हम यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो हम इसे माइनस कर देंगे, और ये प्लस का साइन है तो हम इसे भी माइनस कर देंगे। तो 3x² में से 3x² कट हो गया और यहाँ बच गया प्लस का x, एंड इस प्लस 3x का अब साइन बन चुका है माइनस का 3x, तो ये बन गया माइनस का 3x। x में से माइनस 3x कट हो गया तो बन गया कितना, -2x। इस -2x को हम यहाँ लिख लेंगे एज अ रिमाइंडर, एंड -1 को भी अब नीचे उतार देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, वापस से वही प्रोसेस कि इसकी फर्स्ट टर्म लिया और इसकी फर्स्ट टर्म लिया, दोनों को डिवाइड किया साइड में, -2x अपॉन x। हमने दोनों को डिवाइड किया, माइनस को भी कंसीडर किया, माइनस को मत भूलिएगा। x से x कट हो चुका है, बचा -2। इस -2 को यहाँ लिख दिया। अब जो भी आंसर आया -2 उसको हम वापस से डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ x+1। तो जब -2 x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -2x, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। यानी ब्रैकेट में यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम ब्रैकेट के वजह से हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। अगर नहीं लगाएंगे तो आप सिर्फ इस -2 और x को मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे। आपको -2 को x से भी करना है और 1 से, दोनों से करवाना है, तो आपने वहां पे ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि अंदर जो भी होगा उन सबके साथ में जो भी ऑपरेटर लगा है वो सबके साथ में वर्क करेगा। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होता डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमारे पास में बचा -2x -2। वापस से इसको जस्ट इसके नीचे रख दिया। अब वापस से हमने वही चेक किया, यहाँ पे भी माइनस माइनस है, यहाँ पे भी 2x है, यानी बिल्कुल ठीक जा रहा है हमारा क्वेश्चन। वापस से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे। जो भी आपके नीचे वाली पॉलिनोमियल है, जो नीचे टर्म्स है उनका, तो ये माइनस है उसका बन गया प्लस, ये जो माइनस है इसका भी बन गया प्लस। तो -2x प्लस का 2x, इस 2x का साइन अभी प्लस हो चुका है तो ये कट हो गया। ऐसे ही -1 और यहाँ से प्लस का 2, कितना आएगा, 2 में से बन गया तो 1, तो आ गया यहाँ पे प्लस का 1। अब आगे क्या सॉल्व होगा, अब क्या ये आगे सॉल्व होगा, जब ये 1 आ गया है तो अब आगे सॉल्व नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री चेक करेंगे। तो रिमाइंडर की डिग्री क्या आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 1, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0। और ऐसे ही आप यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री देखोगे वो कितनी है, 1। तो जब आपके रिमाइंडर की डिग्री छोटी आ जाए, यानी 0 आ गई है, यानी छोटी आ जाए किससे, डिवाइजर से छोटी आ जाए। डिवाइजर की है 1 और रिमाइंडर की है 0, तो जब ये छोटी आ जाए तो आप क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर दोगे। जो आपका रिमाइंडर आया वही आपका फाइनल रिमाइंडर है। तो ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो चुका है। ये आपका क्वोशिएंट आ गया है और ये आपका रिमाइंडर आ गया है। तो इस तरह से QX यानी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल कौन सी है, 3x - 2, एंड द रिमाइंडर इज Rx, दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का और आगे एक और लेवल पढ़ाते हैं, इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड का, ताकि आपको और बेटर वे में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थोड़ा सा लेवल अप किया है यहाँ पे, पावर अब हमारी 4 तक पहुंच चुकी है, डिग्री अब हमारी बढ़ चुकी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आएगा इसके अंदर बीच में, यानी पहले वाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हमारी पहली प्रॉब्लम कि कौन सा डिविडेंड होगा और कौन सा डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर आपका वो होगा जिसकी पावर छोटी है, यानी जिसकी डिग्री छोटी है। तो इसकी डिग्री छोटी है तो यानी कि ये डिवाइजर बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। एंड इसकी डिग्री बड़ी है, यानी कि 4 है पावर इसकी मैक्सिमम, तो यानी कि ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब आगे वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे इसमें लेंगे। और यहाँ पे आपने सबसे पहले फर्स्ट आपकी जो भी पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म और जो आपका डिविडेंड डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म, दोनों को आप डिवाइड करोगे ऐसे। इसका फर्स्ट टर्म यानी 3x⁴ अपॉन x। आप जब इस तरह से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक पावर कट होके यहाँ से तो बन जाएगा 3x³। तो ये 3x³ हम यहाँ पे लगा देंगे। आगे 3x³ को हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, तो हम हमारे क्वोशिएंट को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 3x³। अब इसको हम x-1 से दोनों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, या तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना हमें आता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से साइड में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 3x³ को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आया 3x⁴। 3x³ को जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3x³। ये सेम टू सेम आपने यहाँ पे लिख दिया। आपको ध्यान ये रखना है कि आप इन दोनों का फर्स्ट टर्म, यानी कि जैसे यहाँ पे 3x⁴, 3x⁴ दोनों सेम आ रहा है, इवन इनके अंदर साइन का भी चेंज नहीं है, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, यानी आपका ये जरूर आना ही चाहिए आपका क्वेश्चन सही होने के लिए। तो सब्ट्रैक्शन लगा दिया दोनों तरफ। अगेन क्योंकि हमें डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली टर्म्स के। तो ये प्लस है तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो 3x⁴ से 3x⁴ कट हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, -4x³ प्लस ये माइनस अब हट के प्लस का बन चुका है, मतलब अब ये प्लस वाला यूज में आएगा, प्लस 3x³ -4 + 3 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, और जिसका साइन बड़ा है यानी -4 का, जिसका जो 4 बड़ा है तो उसका साइन यहाँ लग जाएगा, तो माइनस का 1x³ या फिर -x³ हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह से -3x प्लस -1 को हम नीचे उतार देंगे। आगे वापस से सेम फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे, यानी कि -x³ को हम इस x से डिवाइड करेंगे, तो ये x यहाँ से कट, बच गया यहाँ पे माइनस का x²। इस -x² को क्वोशिएंट के प्लेस में रख देंगे, और इस क्वोशिएंट से इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² मल्टीप्लाई बाय x इज माइनस का x³ माइनस का x² माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके प्लस का x²। तो यहाँ पे ये जो आ चुका है इसको हम नीचे रख देंगे। आप ध्यान रखिएगा, पहले आपने सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, फिर उसको आपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके वहां लिख दिया, और सब्ट्रैक्ट करके वापस से वही प्रोसेस चलते जा रही। क्या हो रहा है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए इसको पहले यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। अब आपके पास में सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि x³ को x³ के नीचे आपने रख दिया है, बट सेकेंड टर्म के अंदर देखिए माइनस का 3x और नीचे प्लस का x²। यहाँ पे तो x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट आ रही, तो ऐसी सिचुएशन आपको नहीं बनने देनी है। जब आपके पास पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऊपर और नीचे वाली दोनों का पावर्स में डिफरेंस है, यानी कि ऊपर तो मान लो x है नीचे स्क्वायर वाली कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, तो आपको उन दोनों का ऐसे नीचे नहीं रखना है। आपको क्या करना है उस कंडीशन में, जो एक्स्ट्रा पावर यानी कि x² वाले को उसको साइड में लिख देना है, -1 के आगे प्लस के x² को इस तरह से साइड में लिख देना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं वरना बच्चे यहाँ पे गलती बहुत करते हैं, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्लास 9 के लिए। एक तो ये खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक इसके जस्ट नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला, इसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसेस लगती है, इसके अंदर भी यही कॉम्प्लिकेशन आती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे इन क्वेश्चंस में किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब -x³ हम सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, हमेशा हम नीचे वाली टर्म्स का ही साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी करेंगे तो +x² जो है उसका भी साइन चेंज करेंगे।
भूलना नहीं है प्लस के एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ से ये कट हो गया। अब यहाँ पे बच गया माइनस का 3x -1 और यहाँ राइट में बच रहा है, साइड में बच रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है जब आप इनको वापस से नीचे उतारेंगे तो हमेशा पावर सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह से आएंगे। तो यानी सबसे पहले कौन आएगा? एक्स स्क्वायर वाला आएगा, वो भी अपने माइनस के साथ में। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x -1। अब वापस से वही प्रोसेस है, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही सॉल्व होंगी। तो वही सबसे पहले हमको क्या करना है? डिवाइड करना है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड, माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड। तो उसको कट कर दिया, आ गया माइनस का x। जो माइनस का x है उसको यहाँ लिख दिया। इस माइनस x को x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसका प्रोसेस, या फिर एक और कॉलम बना लेती हूँ। माइनस का एक्स स्क्वायर को, माइनस के x को इस x -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। माइनस एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होके माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का x इस -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस का x। ये वापस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उनको इसको सब्ट्रैक्शन के लिए हम इसको इसके नीचे रख देंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वापस से वही सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? साइन चेंज। तो माइनस का साइन चेंज करके प्लस हो गया, यहाँ से प्लस का साइन चेंज होके माइनस का हो गया। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों कट हो गए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म हमेशा डिवीजन के टाइम पे कट हो ही जाना चाहिए। हमको उसको कट करना है और ये सब हमेशा कट हो ही जाना चाहिए। नहीं हो रहा है यानी कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो आगे माइनस में माइनस का 3x और माइनस का x मिलके क्या बन गया? माइनस का 4x। ये जो माइनस का x है ये 1x है और इसका माइनस कंसिडर करेंगे, प्लस नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे बच गया माइनस का 4x और यहाँ पे बच गया -1। ये जो माइनस का 4x है इसको हम इसके फर्स्ट टर्म यानी x से डिवाइड करेंगे, तो बच गया यहाँ पे x से x कट और बच गया यहाँ पे माइनस का 4। अब ये जो माइनस का 4 है हम इसे इधर लिख देंगे, माइनस का 4। एंड माइनस का 4 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, x -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय x इज माइनस का 4x एंड -4 इज मल्टीप्लाई बाय -1 इस प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, प्लस का 4। वापस से देखेंगे, वापस से सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज। तो माइनस का बन गया प्लस, ये प्लस का बन गया माइनस, ये कट हो गया और यहाँ बच गया -1 और नीचे माइनस का 4 और आ गया यहाँ पे -1 -4 इज -5। अब क्या ये आगे सॉल्व होगा? तो अब आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि -5 इज अ कांस्टेंट जिसकी पावर होती है 0, यानी इसकी डिग्री हो गई है 0 और आपकी जो डिवाइजर है उसकी पावर कितनी है? 1, यानी कि उसकी डिग्री है 1। तो जब आपकी डिविजन की डिग्री ज्यादा हो जाए किससे? आपकी जो रिमाइंडर है उससे, तो रिमाइंडर की डिग्री जब छोटी हो जाए तब आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है। यहीं पे आपका आंसर आ चुका है, यही आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर। सो व्हाट इज योर क्वोशिएंट? qx इज इक्वल्स टू 3x³ - x² - x -4 एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर यानी कि rx, दैट इज -5। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े माइंड के लिए भी हमारे लिए अच्छा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप बताइएगा आपको समझ में आया है नहीं, कौन से स्टेप में आपको कोई डाउट भी हो तो कौन से स्टेप में आपको डाउट है, और भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज हमें बताइएगा। आप हमें कमेंट कर दीजिए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। हम वहाँ पे बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट डेली बेसिस पे वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमें वहाँ पे जरूर से फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी, यहाँ पे उसका लिंक दे रखा है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे बहुत सारी क्विजेस प्रोवाइड करवाते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।